डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। कार्तिक की शादी नायरा से हुई। नायरा ससुराल में कार्तिक और उसकी मां सुवर्णा के बीच इतने गहरे रिश्ते को देख बहुत जलती थी और बात बात पर कार्तिक पर गुस्सा करती थी, क्योंकि कार्तिक उसका कहना ना मानकर केवल अपनी मां का सुनता था। एक दिन सुबह, अरे बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हो? जाओ दूसरे बदल लो। कार्तिक कपड़े बदलने कमरे में चला जाता है। कार्तिक ने जो शर्ट पहनी थी वह उसकी पत्नी की पसंद की थी, फिर भी वह बिना कुछ समझे दूसरा शर्ट पहन लेता है। ना कोई मेरी बात की इज्जत है, ना मेरी पसंद की। करो जो करना है दोनों माँ बेटे। कार्तिक नायरा की गुस्से की वजह समझ गया। वह वापस पहले वाला शर्ट पहनकर आ जाता है। नायरा यह देख खुश हो गई। कार्तिक अपनी माँ के कहने पर नायरा को बाहर घुमाने ले जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नायरा अब गर्भवती होती है। वह कार्तिक के साथ अपनी माँ अक्षरा से मिलने अपने मायके गई, जहां नायरा और अक्षरा दोनों मिलकर कार्तिक को उसके माँ के खिलाफ भड़काने लगी। कार्तिक भी अपनी सासू माँ के हर एक बात में हाँ मिलाकर अपना सर हिला रहा था। कार्तिक वहां से घर आ जाता है। बहुत रात हो गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। यह सब देख सुवर्णा बहुत परेशान हो गई और कहती है, क्या हो गया है कार्तिक को? बात भी नहीं की और बहुत शांत भी लग रहा था। सुवर्णा उससे पूछती है तो कार्तिक बोलता है, कुछ नहीं माँ, बस नायरा के डिलीवरी के दिन नजदीक आ रही है। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। कुछ दिन बाद नायरा को एक लड़का हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। सुवर्णा का घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठता है। बच्चे का नाम कैरव रखा जाता है। कैरव अधिकतर अपने दादी के पास ही चुप रहता था और जैसे ही नायरा उसे गोद में लेती वह रोना शुरू कर देता था। यह सब देख नायरा और गुस्सा होती है और कार्तिक से बोलती है, तुम्हारी माँ पहले तो तुम्हें मुझसे दूर रखी, अब मेरे बच्चे को। ऐसा नहीं कहते हैं नायरा, वह अभी छोटा है। वह दोनों के बीच फर्क नहीं समझ पा रहा कि उसकी माँ कौन है। ऐसे ही देखते देखते कैरव अब 2 साल का हो गया। अब वह पूरी दिन अपनी दादी सुवर्णा के साथ ही रहता और उसी के साथ खेलता। यह देख नायरा सुवर्णा से कहती है, मेरा बच्चा आपकी वजह से मुझसे दूर रहता है। वह तो बच्चा है, लेकिन आप तो बड़ी है ना, प्लीज उससे दूरी बना कर रहिए। नायरा की ये बातें सुनकर सुवर्णा को दिल का दौरा पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गया। वह दिन भर बेड पर लेटी रहती और कैरव भी कहीं कोने में अकेले पड़ा रहता। एक दिन रात में पटाखे की आवाज आ रही थी। नायरा कैरव को लेकर छत पर चली गई और आसमान में बजते पटाखे की तरफ देखने लगी। नायरा इतनी मग्न हो गई कि वह कैरव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। कैरव धीरे धीरे छत के किनारे चला गया। वह गिरने ही वाला था कि अचानक सुवर्णा वहां आ गई। वह उसे गिरने से बचा ली। नायरा भी दौड़कर आती है और कैरव को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपसे इसे दूर रखा। अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो। बस बेटा, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू नीचे जाकर कैरव के साथ खेलने लगी। यह देख कार्तिक बहुत खुश हुआ। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।